डिप्रेशन। आज जो डिप्रेशन की संख्या है ना हमारे समाज में बहुत बढ़ गया है। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ के शिकार है और कहीं न कहीं नहीं 100% तो कहीं न किसी के अंदर में 20%, 30%, 50% और जो 80%, 100% गया वो तो इस दुनिया से चला जाता है। डिप्रेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हम उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं, हम बिल्कुल उससे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन है क्या कि हमें उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती है, जागरूकता नहीं होती है, जिनके कारण क्या होता है कि हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। हमको लगता है कि ऐसे हो रहा है। डिप्रेशन में गए हुए आदमी जो है उसका जो सोचने का प्रोसेस है वो नेगेटिव हो जाता है। वो सोचता ही रहता है, किसी एक चीज़ के ऊपर सोचता ही रहता है, लेकिन उसका जो वे है ना सोचने का वो बहुत ही नेगेटिव है, तो वो उससे उभर नहीं पाता है, निकल नहीं पाता है। और इवन यहाँ तक उसको मालूम नहीं होता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है, तो उससे कैसे निकले। तो आज हम जानेंगे कि डिप्रेशन है क्या और उससे हम निकलेंगे कैसे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो है इसका लक्षण क्या है। और मैं आपको इतनी डिटेल्स में इसलिए बता सकता हूँ इस चीज़ को और इस मुद्दे को, क्योंकि मैं उनसे कहीं न कहीं ये मुझे टच करके गई है और मैं इसको ओवरकम किया हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है इससे बाहर निकलने का। तो आप इस वीडियो पे बने रहिए और अंतिम समय तक वॉच कीजिए, तो आप इसको समझ पाएंगे और इनसे आप निकल पाएंगे। लक्षण एक है उसका मन में बार बार विचार आना कि जो होना था वो हो गया। उसके जीवन में ये विचार आता है कि जो होना था वो हो गया। वो एक ऐसी अवस्था में चला जाता है कि उसको कुछ करने की चाह नहीं रहती है। जो होना था वो हो गया, वो सेटिस्फाइड हो जाता है बिल्कुल, अब किसी चीज़ की चाह नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप डिप्रेशन के शिकार हैं। कुछ करने की जो इच्छा है ना वो शून्य हो जाती है, पहला, ठीक है। दूसरा है उसके दिमाग में ये चलता रहता है कि जो जीना था वो जी लिया, अब जी के क्या करेंगे। जो खाना था वो खा लिया, जो घूमना था वो घूम लिया, जहाँ जाना था, जो करना था वो हो गया। भले उसकी उम्र 20 बरस है या 30 बरस है या 40 बरस है, वो अभी आधी भी ज़िंदगी नहीं जिया है, लेकिन उसको ये लगता है कि मुझे जो करना था मुझे वो हो चुका है मेरे जीवन में, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे मौत भी आती है तो ठीक ही है। तो वो ये दूसरी लक्षण है इसका। तीसरा जो लक्षण है वो हमेशा दुखी रहता है। एक डिप्रेस्ड आदमी हमेशा दुखी रहता है, मन ही मन दुखी रहता है। वो आपको हो सकता है या तो प्रतिक्रिया देगा या फिर वो प्रतिक्रिया नहीं देगा, लेकिन वो मन में वो दुखी रहता है। उसका अगला लक्षण है कि वो कृतज्ञ रहता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको ये लगता है कि अब मुझे जो करना था वो कर लिया है, अब मुझे इस दुनिया से निकलना है, अलविदा करना है इस दुनिया को। तो कृतज्ञ इसीलिए रहता है क्योंकि उसको मालूम है या आज जाए या कल जाए या अगले दिन जाए, ये बहुत ही जल्दी जो है इस दुनिया को अलविदा करने वाला है। उसके दिमाग में ये चलता रहता है, तो वो इसीलिए कृतज्ञ रहता है कि मैं अब इस दुनिया से जाने ही वाला हूँ, तो जो भी लोग मेरे जीवन में आए हैं मैं उसको धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो भी डिप्रेस्ड आदमी है ये थॉट उसके दिमाग में चलने रहता है, और वो इंटरनली जो है ना उसका बॉडी ज़रूर जिंदा रहता है, लेकिन वो इंटरनली वो मर चुका होता है। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो मैं लक्षण आपको बता रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि आप डिप्रेस्ड है और आपको ज़रूरत है इससे निकलने की। अब हम इससे हम निकलेंगे कैसे, इसके ऊपर में हम चर्चा करते हैं। जो डिप्रेस्ड आदमी है वो हमेशा घर में रहता है, वो ज़्यादातर वो घर से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता है। दुखी तो वो रहता ही है, लेकिन वो घर से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता है। तो अब आते हैं कि हम उस लक्षण के ऊपर में काम करेंगे, जो लक्षण हमने सुना, और उससे हम बाहर कैसे निकलेंगे। तो जो डिप्रेस्ड आदमी है उसको अपने घर से निकलना है। आप घर से बाहर निकलिए और जो आपके करीब है, जो आपके बहुत ही करीब आदमी है, उनसे आप मुलाकात कीजिए। और उन लोगों से बिल्कुल ही दूर रहना है आपको जो आपको क्रिटिसाइज करता है या जो आपको हीनता की, जो आपको अच्छा फील नहीं कराता है, जिसका एक वर्ड भी आपको दुखी करता है, उस आदमी से आपको अलग रहना है, उस आदमी के साथ आपको नहीं रहना है। दूसरी चीज़, आपको थ्रिलर मूवी नहीं देखनी है, मूवी देखना ही नहीं है इनफैक्ट आपको, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है और उसके अंदर में जो निगेटिविटी इतनी ज़्यादा है मूवी के अंदर में, वो आपके माइंड को बहुत ज़्यादा दूषित कर देता है। आप अपने आप को मूवी से दूर रखिए
और ऐसे सारे कंटेंट जो आपके दिमाग के अंदर में एक अच्छा इमेज नहीं देता है, उस सारे कंटेंट से आपको दूर रहना है। चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या मूवीज़ हो, इन सारे चीज़ों से आपको फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए दूर रहना है, जब तक कि आप इनसे निकल नहीं जाते हैं। आपको अगर मूवी देखना ही है तो आप कॉमेडी मूवी देखें। कॉमेडी बहुत सारे हॉलीवुड की देखें या बॉलीवुड की देखें, आप सिर्फ कॉमेडी मूवी देखें तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग के अंदर में जो है वो कहीं ना कहीं आपको एक शांति देगा वो। अब आते हैं इसके अगले कदम पे। तो इसका जो अगला कदम है, आपको अपनी सारी चिंताओं की एक लिस्ट बनानी है, क्योंकि डिप्रेस्ड वो होता है जिसके मन में कुछ ऐसी समस्याएं, गंभीर चीज़ें हो जाती है जो अपने मन से वो बाहर नहीं निकल पाता है और मन के अंदर में उसका समाधान भी ढूंढ नहीं पाता है वो। तो आपको एक लिस्ट बनानी है, आपको एक पेन पेपर लेना है और उसके ऊपर में लिखना है कि जो आपकी समस्याएं हैं, और हर एक समस्या के ऊपर आपको 10 मिनट मनन करना है कि मैं इसको कैसे ख़त्म कर सकता हूँ। या फिर दूसरा, उस लिस्ट को लेकर के जो आपके सबसे डियरेस्ट आदमी है, हर एक आदमी के अंदर में जो है, हर एक आदमी के पास एक बहुत ही प्यारा संबंध होता है। कुछ भी नहीं तो एक मनुष्य तो उसके जीवन में ऐसा होता ही है जिसको वो सब कुछ बता दे। तो आपको उसके साथ आपकी जो समस्या है आपको डिस्क्लोज करनी। तो इसका जो लास्ट कदम है जो आपको करना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसके ऊपर काम किया तो जितने मैंने आपको बताया है, जितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, उस सबसे प्रभावशाली है ये कि हर एक मनुष्य के जीवन में एक ऐसा चीज़ होता है कि जो कि उसके दिमाग में ये चलता रहता है कि अगर वो चीज़ मुझे मिल गई या वो चीज़ मुझे मिल गया, वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, तो हो गया उसका डिप्रेशन 1 सेकेंड के अंदर में गायब। उसके अंदर में जो विचारधारा चलती रहती है अपने आप को ख़त्म करने का, वो जो कीड़ा उसको खा रहा है अंदर से, वो 1 सेकेंड के अंदर में वो चीज़ निकल जाएगा। तो इस वीडियो को अगर मैं समअप करूँ तो इसका जो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई है उसमें से एक है, पहला है घर से बाहर निकलना, और घर से बाहर निकल के आपको जो आपके करीब के लोग हैं उनसे मिलना है और अपनी समस्या के बारे में बात करना है। दूसरा है मूवी से बचे। जो भी कंटेंट है जो आपके दिमाग को दूषित कर रही है, कंटेमिनेट कर रही है, उससे आपको बचना है। ठीक है, अगर आपको देखनी है तो आपको कॉमेडी मूवी देखें। तीसरी चीज़ है, अपने आप को 4 महीने बचाना है। अगर आप देख लीजिए आप किस फेज़ में है। अगर आप ज़्यादा बुरे फेज़ में है, जो लक्षण मैंने आपको बताया है, तो उस समय में आपको क्या करना है कि सिर्फ आपको 4 महीने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और अगर आपने 4 महीने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया तो बाकी सब निकल जाएगा, वो फेज़ आपका निकल जाएगा। उसका फेज़ ज़्यादा लंबा नहीं रहता है, 4 महीना बहुत हो गया। इसके बाद है, चौथा है मोटिवेशनल वीडियो देखना। मोटिवेशनल ऑडियो सुने, मोटिवेशनल वीडियो देखें, या फिर जो लोगों की बायोग्राफी है उस पे ऊपर जो मूवीज़ बनी है वो देखिए, वो आपको इंस्पायर करेगी। 5वां है अपनी चिंता की लिस्ट बनाना और उसको 10-10 मिनट या 20-20 मिनट जितना आपको लग रहा है जो आपका टॉपिक है, तो उस आपकी सारी चिंताओं का लिस्ट बना करके जो है उसके ऊपर काम करना। 5वां है कि जो अपनी जो डियरेस्ट चीज़ है उसकी पता करना। हर एक मनुष्य के जीवन में जो डियरेस्ट चीज़ होती है, और इवन जो डिप्रेस्ड आदमी है उसके दिमाग में भी, कि अगर ये चीज़ मुझे हासिल हो गया तो दुनिया में सब चीज़ मुझे हासिल हो गया। वो ऐसा क्या है और आप उसके लिए क्या कर सकते हैं वो आप कीजिए। और ये सारी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों को जब आप ध्यान रखेंगे तो आप आराम से अपने डिप्रेशन से निकल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाइए, ताकि आने वाले जो सारे ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा वो आप देख सकें। ठीक है।